इसमें ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं तो ट्रेडिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए कौन सी ट्रेडिंग सबसे ज्यादा बेस्ट है, कौन सी ट्रेडिंग के अंदर आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है और कौन सी ट्रेडिंग सबसे कम पैसा लगा के हो जाएगी, इन सारे सवालों के जवाब आज की सीरीज में जानेंगे। अगर आप भी शेयर बाजार में रुचि रखते हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम अलग अलग ट्रेडिंग स्टाइल्स के फायदे, नुकसान और उनकी कमियों की भी बात करेंगे। इंट्राडे वर्सेस ऑप्शंस वर्सेस स्विंग ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने लिए बेस्ट ट्रेडिंग को पिक कर सकें। अब सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि इन तीनों ट्रेडिंग्स के अंदर हम एक्चुअली में क्या करते हैं, यानी कि इनका क्या मतलब है। इंट्राडे की बात करें तो आप यहां पर शेयर्स को बाय करते हैं, अगर उनका दाम बढ़ जाता है तो आप उनको बढ़े हुए दाम पे बेच देते हैं। इस दौरान आपको मुनाफा हो जाता है, लेकिन ये काम आपको दिन के दौरान करना होगा। एग्जांपल के तौर पे अगर आपने सुबह शेयर्स को बाय किया है तो स्टॉक मार्केट के क्लोज होने से पहले आपको उन शेयर्स को बेचना होगा। तो बेसिकली जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है ये एक ही दिन की होती है, आपको सेम डे अपनी पोजीशन को क्लोज करना होता है। ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात करें तो यहां पर आप किसी भी शेयर को डायरेक्टली बाय नहीं करते हो, यहां पर आप उस शेयर का कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हो। अब जो शेयर का कॉन्ट्रैक्ट आप बाय करते हैं इसको अगर आप चाहें तो इसकी एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं और अगर चाहें पहले बेचना तो पहले भी बेच सकते हैं। ऑप्शंस के अंदर वीकली एक्सपायरी होती है और साथ के साथ में मंथली एक्सपायरी होती है, यानी कि एक्सपायरी वाले दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है। स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो आप यहां पर शेयर्स को डायरेक्टली जाके बाय करते हैं और इसके बाद में एक अच्छे खासे मोमेंटम का वेट करते हैं। जब भी शेयर में मोमेंटम आता है तब आप उस शेयर को बेच देते हैं और वहां पर मुनाफा कमा लेते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आप शेयर्स को जितने समय तक चाहें उतने समय तक खरीद के रख सकते हैं। आमतौर पे स्विंग ट्रेडिंग के अंदर 1 से 2 महीना लोग शेयर्स को होल्ड करते हैं, तब तक मोमेंटम आने का वेट करते हैं। अगर हमारा पैरामीटर आता है वोलेटिलिटी, यानी कि उतार चढ़ाव। अब किसी ट्रेडिंग के अंदर अगर ज्यादा वोलेटिलिटी है तो वहां पर आपके प्रॉफिट साथ के साथ में लॉस होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें तो यहां पर आप कंपनी के शेयर्स को बाय करते हैं। अब कंपनी का शेयर एक ही दिन में 0 रुपीज तो नहीं हो सकता है, हम सब जानते हैं किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 0 नहीं जा सकता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपके जो शेयर बढ़ते हैं अच्छे खासे सिनेरियो में 3 से 4% बढ़ते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में जो वोलेटिलिटी है वो कम है, इसी वजह से आपके जो प्रॉफिट के चांसेस है वो भी कम होते हैं और लॉस के चांसेस भी कम होते हैं। इसके अंदर आपको मार्जिन भी देखने को मिल जाता है, जिसकी अपन आगे बात करेंगे। ऑप्शंस ट्रेडिंग की बात करें तो यहां पर ये हाईली वॉलेटाइल होते हैं, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता रहता है। मान के चलिए सुबह आपने ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट को बाय किया 5,000 रुपए में, हो सकता है शाम तक उस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 50,000 हो जाए और यह भी हो सकता है कि 5,000 में आपने बाय किया और शाम तक उस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 1,000 रुपए हो जाए। दोनों सिनेरियो पॉसिबल है, प्रॉफिट भी खतरनाक हो सकता है और लॉस भी पूरा हो सकता है, आपका पूरा पैसा भी डूब सकता है। स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो यहां पर आपकी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है, क्योंकि यहां पर कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है। आपने शेयर्स को बाय किया है, आप उसको कभी तक भी होल्ड कर सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो इसी वजह से यहां पर जो रिस्क है वो इंट्राडे और ऑप्शन से कम होता है। अगले पैरामीटर की बात करते हैं जो कि है मार्जिन। मार्जिन का मतलब होता है फॉर एग्जांपल से आपने अपनी जेब से 10,000 रुपए लगाए, एक्सचेंज ने आपको 5 टाइम्स का मार्जिन दे दिया, तो आप जब 10,000 का इस्तेमाल करके शेयर्स को खरीदोगे तो आप उसके बदले 50,000 रुपए के वर्थ के शेयर्स को बाय कर पाओगे। इसके बाद में अगर आपके शेयर का प्राइस 10% बढ़ जाता है तो उसको 5 टाइम्स कर दीजिए, यानी कि आपको 10,000 रुपए के ऊपर 5,000 रुपए का मुनाफा हो जाएगा एक ही दिन में। सेम अप्लाइज फॉर लॉस, अगर आपको 10% का लॉस हो रहा है तो उसको फिर 50% के इक्विवेलेंट आपको देखना पड़ेगा। 10,000 आपने जेब से लगाए थे तो 5,000 का लॉस आपको यहां पर हो जाएगा। ऑप्शंस की बात करें तो कोई मार्जिन यहां पर मौजूद नहीं है, जितना कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस होगा पूरा आपको पे करना पड़ेगा। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर भी कोई मार्जिन आपको देखने को नहीं मिलेगा। शेयर्स को आप बात करते हैं अगले पैरामीटर की, यानी कि कैपिटल रिक्वायर्ड। भैया हमारी जेब में कितना रोकड़ा होना जरूरी है अगर हम इन ट्रेडिंग्स को करना चाहते हैं। इंट्राडे के अंदर किसी अच्छे दिन पे स्टॉक आपको 2 से 3% का अपवर्ड मूवमेंट दिखा सकता है। मान के चलिए आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, 5 टाइम्स का मार्जिन लिया, आपके ट्रेड की वैल्यू हो गई 50,000। 2% का शेयर ने अपवर्ड मूवमेंट दिखाया, 2% इंटू 5 टाइम्स मार्जिन, यानी कि 10% का मुनाफा आपको होगा 10,000 रुपए के ऊपर, जो कि हो जाता है 1,000 रुपए। तो 1,000 रुपए काफी कम अमाउंट है, तो इंट्राडे कम से कम आपको 10,000 रुपए से स्टार्ट तो करनी चाहिए, इससे नीचे
नीचे है तो मत करिएगा। अगर आप यहां पर सही तरीके से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, थोड़े ज्यादा प्रॉफिट्स कमाना चाहते हैं, तो इंट्राडे के अंदर आप 50,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। ऑप्शंस की बात करें तो ये सबसे सस्ती ट्रेडिंग होती है एज कंपेयर टू अदर ट्रेडिंग्स। ऑप्शंस का प्राइस 3-4 हजार रुपए से भी शुरू हो जाता है। तो अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो कम से कम आपके पास 5,000 रुपए तो होने चाहिए। 5,000 रुपए अगर आपके पास हैं तो आप ऑप्शंस ट्रेडिंग को कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, लॉस और प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो बिना सीखे अगर आप जाएंगे तो ज्यादा टाइम्स आपको लॉस ही होगा। स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो यहां पर आपको ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, क्योंकि यहां पर आपको कोई भी मार्जिन देखने को नहीं मिलता है। अगर आप मान के चलिए आपने स्विंग ट्रेडिंग में 1 लाख रुपए के शेयर्स को परचेज किया, 1-2 महीने के अंदर उस शेयर की वैल्यू बढ़ गई 10% से, तो 1 लाख रुपए का 10% यानी कि आपको केवल और केवल 10,000 रुपए का मुनाफा वहां पर होगा। तो स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आपके पास कम से कम 1 लाख रुपए की कैपिटल तो होनी चाहिए, तभी जाके आप रीजनेबल प्रॉफिट्स कमा पाएंगे। कि है टाइम इन ट्रेडिंग, यानी कि भैया हमको कितने समय कंप्यूटर के आगे बैठना पड़ेगा, कितना समय हमको अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। इंट्राडे की बात करें तो यहां पर आप सेम डे पे शेयर को बाय करते हो, सेम डे पे शेयर को सेल करते हो, लेकिन आपको एक्टिवली चार्ट्स को मॉनिटर करना होता है, एक्टिवली शेयर के मूवमेंट्स को मॉनिटर करना होता है। ऑप्शंस की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने के बाद आप चाहो तो उसको बेच भी सकते हो, और अगर चाहो तो उसकी एक्सपायरी तक उसको होल्ड कर सकते हो, लेकिन इस दौरान भी आपको ऑप्शंस के प्राइस को मॉनिटर करना होता है। स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो आप शेयर को खरीद के 10 दिन के लिए रख सकते हो, 20 दिन के लिए रख सकते हो, 1 महीना, 2 महीना, जितनी आपकी इच्छा है उतने टाइम तक आप शेयर को रख सकते हो। यहां पर आपको कंटिन्यूअसली शेयर को मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है। आपने शेयर खरीद लिए, उसके बाद में आप अपना काम कर सकते हैं दिनचर्या का, और बाद में आके शेयर को चेक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इंट्राडे और ऑप्शंस में आपको कंटिन्यूअसली बैठना पड़ेगा, और स्विंग ट्रेडिंग में उतना ज्यादा बैठने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बात करें आपको कितना सीखना पड़ेगा, तो इंट्राडे के अंदर आपके एफर्ट्स थोड़े ज्यादा लगेंगे। पहले तो आपको यहां पर डेली कंप्यूटर के आगे बैठना पड़ेगा, इसके बाद में आपको इंडिकेटर्स के बारे में सीखना पड़ेगा, जैसे कि RSI, मूविंग एवरेज, इसके बाद में चार्ट पैटर्न्स को समझना पड़ेगा, कैंडल स्टिक्स को समझना पड़ेगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी समझना पड़ेगा। ऑप्शंस की बात करें तो जितना आपने इंट्राडे के अंदर सीखा है, ये सारी चीजें ऑप्शंस के अंदर भी काम आएंगी, साथ के साथ में कुछ एडिशनल चीजें भी आ जाएंगी। ऑप्शंस ग्रीक, ऑप्शन चेन एनालिसिस, और इसके साथ में स्ट्राइक प्राइस जैसी चीजें आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर सीखनी पड़ेगी। तो यहां पर भी आपके जो एफर्ट्स हैं वो काफी ज्यादा लगेंगे। स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो इसको सीखने की मेहनत आपकी कंपैरेटिवली कम लगेगी। यहां पर आपको बेसिक स्ट्रैटेजीज अगर पता चल जाती हैं, जैसे कि गोल्डन क्रॉसओवर, डेथ क्रॉसओवर, इसके साथ में मूविंग एवरेज, तो फिर आप इस ट्रेडिंग को कर सकते हैं। अगर सबसे आसान की बात करें तो स्विंग आपको सबसे आसान पड़ेगा, उससे डिफिकल्ट होएगा इंट्राडे ट्रेडिंग, और सबसे डिफिकल्ट होएगी ऑप्शंस ट्रेडिंग। दोस्तों 90% लोग जो कि मार्केट में ट्रेडिंग करने आते हैं अपना पैसा गवा देते हैं। तो मेरी आपके लिए एक रिकमेंडेशन रहेगी कि ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो सीख के करना, अगर सीख के नहीं कर रहे हो तो फिर मत करना। यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।